नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। बहुत सारे लोग का कमेंट्स होता है, ये मानक क्या है, रुपया का मानक क्या है। समझ लो एक बात, साइंस के स्टूडेंट हो, नहीं तो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो बंद करके सपना चौधरी का जाके डांस देखो। और अगर समझ में आता है तो मानक मतलब होता है दूरी का मापक किलोमीटर, वजन का मापक किलोग्राम, कांस्टेंट होता है 1000 ग्राम। दूरी में 1000 मीटर करेंगे तो 1 किलोमीटर होगा। तो दूरी का मापक किलोमीटर, वजन का मापक किलोग्राम। उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है और वो कांस्टेंट था। 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी 1 रुपया के बराबर था, यानी कि सोने और चांदी में 10 गुने का अंतर था। तो अब आज मानक स्थिति करना पड़े, अगर हम 500 साल से डिवेल्यूएट किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी से 1600 शताब्दी से लेकर अब तक रुपये के चालबाजी को डिवेल्यूएट करता चला गया। आज अगर मानक करना है तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल क्या करना है समझो। जो रुपये पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ये नोट, ये यूपीआई, नेट बैंकिंग सब ऐसे। 10 रुपया जो लिखा है ना, उसमें लिखना है 10 ग्राम तांबा अदा करने का वचन देता हूं। तांबा हमारे देश में है। मैं धारक को 10 ग्राम तांबा अदा करने का वचन देता हूं। 1 ग्राम 1 रुपये का, 1000 ग्राम 1 किलो 1000 रुपये का, यही रेट है लगभग भारत में। और तांबा तो हमारे देश में ही निकलता है, यानी कि जितना नोट पे लिखा हुआ है वैल्यू, उतना ग्राम तांबा मिलेगा हमें। और बड़े इकाई में चले तो 2000 रुपया 10 भर का, एक भर का 10 ग्राम का आज चांदी का रेट है। तो अगर 2000 का नोट हम देंगे तो उसमें लिखा होगा मैं धारक को 10 ग्राम चांदी अदा करने का वचन देता हूं। 2000 के नोट पे लिखा होगा, रुपया तो लिखा ही नहीं होगा। रुपया ही हम मानव जाति को पागल बनाया है, बेवकूफ बना करके 80 करोड़ लोग को गरीब कर दिया। 2000 के नोट पे लिखा होगा, 2000 वर्ड हट जाएगा और लिखा रहेगा मैं धारक को 10 ग्राम चांदी अदा करने का वचन देता हूं। यानी कि जिसके जिसके पास 2000 रुपया का नोट है या 500-500 का 4 नोट दिया, सरकार बाध्य है उसको 10 ग्राम चांदी देने के लिए। हम अपने रिजर्व में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अपने रिजर्व में वो धातु रखा है, वो दे देंगे। और उसके बड़े इकाई में चले तो 1.5 लाख रुपया मानता हूं सोने का रेट है। यानी किसी के पास 1.5 लाख रुपया है, वो 1.5 लाख रुपया अगर जमा करे तो एक 10 ग्राम सोने का सिक्का मिलेगा। और या 1.5 लाख का अगर नोट अगर बने तो उस पर लिखा होगा मैं धारक को 10 ग्राम सोना अदा करने का वचन देता हूं, जिसका आज का वैल्यू 1.5 लाख रुपया है। मतलब 1.5 लाख रुपया अगर रिजर्व बैंक को जमा करते हैं तो 10 ग्राम सोना मिलेगा ही मिलेगा। अब सोचो ये मानक फिक्स हो जाए, 1.5 लाख में 10 ग्राम सोना, 2000 में 10 ग्राम चांदी और 10 रुपया में 10 ग्राम तांबा। मैं समझाने की दृष्टि से तांबा का ही उदाहरण लेता हूं। 1 रुपया में 1 ग्राम तांबा और 1 किलो तांबा 1000 रुपया में, यह मानक फिक्स हो जाए। आज बिल पास होकर मानक फिक्स हो जाए, यानी कि 1000 रुपया आज देंगे, रुपये का कागज लौटाएंगे तो हमें 1 किलो तांबा मिलेगा। 10 साल के बाद भी लौटाएंगे, 1000 रुपया लौटाएंगे तो मुझे 1 किलो तांबा मिलेगा। 100 साल के बाद भी ये कागज लौटाऊंगा आरबीआई को तो मुझे 1 किलो तांबा मिलेगा। यानी कि महंगाई कांस्टेंट हो गया। जब हर काल में धातु तांबा का रेट 1000 में 1 किलो है तो महंगाई नहीं होगा। उसी तरह 1600 शताब्दी के पहले 10 रुपया में 1 तोला सोना सदियों से होता आ रहा था। महंगाई नाम का कोई चीज नहीं था। सारा जब अब कब्जे में कर लिया, उसके बाद 10 से 11, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सोने का रेट करने लगा, क्योंकि सब कब्जे में आ गया। तो मानक आज फिक्स कर दो, गरीबी एकदम मिट जाएगा। सिर्फ भारत से नहीं, पूरे जगह से। कहते हैं इंडोनेशिया में एक ही व्यापार है, देह व्यापार। बेटी बहू को छत पे बैठाया जाता है, कोठे पे बैठाया जाता है और वहां से अर्निंग किया जाता है। ये भारत देश में भी 20 साल के बाद हो जाएगा। इजराइल का सारा कंपनी सब जगह ठेका खोल रहा है, सब जगह कोठा खोल रहा है और सबको बहू बेटी को बैठाने का तैयारी चल रहा है। जो हाल इंडोनेशिया में दूसरे जगह पे हुआ है वो भारत में भी होगा ही होगा। इसलिए रुपये का मानक 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 पूछना शुरू करो। कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, चालान भरने की जरूरत नहीं है, ईएमआई जो लोन लिए हो भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानक नहीं है। मानक नहीं है वो तो आपको डिवेल्यूएट करता चला जाएगा और आप ईएमआई भरने के लिए बहु बेटियों को कोठे पे बैठाना पड़ेगा, जैसा कि इंडोनेशिया बाकी जगह पे किया जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हरामखोरों से पूछिए, ईएमआई भरने के पहले, बिल जमा करने के पहले, किसी भी तरह का चालान भरने के पहले पूछिए रुपये का मानक क्या है। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, रुपये का मानक बताओ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पढ़े लिखे को, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज जो रिटायर हो गए, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, समझाइए। पहले नौकरी करते थे, गुलाम थे, अब तो आजाद हो ना, सीखो, क्वेश्चन पूछो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।